नमस्कार। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? कालका प्रसाद। कहाँ से आए हैं आप? धमरेही गांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ये एक छोटा पूरा कथा और सुनना या भागवत सुनना, और शंकर जी जो बाराबंकी जिले में लोधेश्वर हैं उनके ऊपर जल चढ़ाना, कई बार 10 बार गए। जब आप पहले पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? हमें एक्सीडेंट होने पर एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसका ज्ञान समझ के आए कि ये तो सब नासवान है, परमात्मा तो असली ये है संत रामपाल जी महाराज। तो उस वजह से हम जो है यहाँ बरवाला आए नाम दीक्षा लेने। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? हमने टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा ली वहाँ, और जब परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं बहुत नशेड़ी था, तो उस दिन से आज दिन तक हमने नशे को किसी भी प्रकार से हाथ नहीं लगाया। क्या आप पहले नशा करते थे? हाँ, काफी। हम 5-5 बंडल पी लेते और 2-2 3-3 पुड़िया तंबाकू भी खा लेते थे, और साथ में लेके भी आए थे, लेकिन हम बाहर छिपा दिया था। जब परमात्मा ने दया करी तो उस दिन से संत रामपाल जी महाराज से ने जब सर पे हाथ रखा, उस दिन से इतनी दृढ़ता हो गई, इतना संकल्प ले लिया कि हमसे नशा किसी भी प्रकार, कई बार छोड़ा लेकिन छूट नहीं रहा था। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दया की, उस दिन से आज दिन तक हमने नशे को हाथ नहीं लगाया। सर, चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही नशा कैसे छोड़ दिया? उन्होंने बताया कि मंदिर तो असली ये है और इसमें सारे देवता वास कर रहे, इसको गंदा करना अच्छी चीज नहीं है, और जो हम खुद देवता बनाते हैं अपने हाथों से, उन पे हम नहीं थूक सकते। तो इस तरह से हमें दृढ़ता लगी, विश्वास हो गया कि घर इस घर को जो है, इसमें 5-5 देवता बैठे हैं, इसके अंदर गंदी चीज जाना नहीं है। हमें मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया। साथ में अमृत जल दिया और परमात्मा ने प्रसाद भी दिया। उसको प्रसाद खाने से हमारे अंदर दृढ़ता आती रही। सर, आपको कैसा लगता है कि आपके जो पुराने साथी जो हैं वो आपको देख करके कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, चूंकि आप पहले नशा करते थे और अब नशा नहीं करते हैं? हम करीब 20 सालों से नशा कर रहा था, लेकिन उस दिन से नशा बंद कर दिया। और जब साथी लोग नशे के लिए कहते हैं तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया उनको भी बताते हैं कि धरी कहूँ ढूंढे कहूँ, बस तू ना आवे हाथ, और बस तू हाथ तभी आवे जब भेदी ले ले साथ। इस शरीर का भेदी परमात्मा है, जिसने 9 महीने में माँ के घर में गढ़ के तैयार किया, और उन्होंने 5-5 देवता बताए हैं। तो हमें अपने ही शरीर का ज्ञान नहीं था, इसलिए हम अपने से परे देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन जिस दिन से ये ज्ञान हो गया, उस दिन से हमने नशा भी नहीं लगाया, और कई लोगों को कहने पर उन्होंने हमारे सामने पुड़िया फाड़ के फेंक दी, उन्होंने भी नशा का परित्याग किया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली और आपने नशा छोड़ दिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। जो हमारी बाइक करीब 20 मीटर दूर गिरी, 10 टायरा ट्रक था, उसके हम नीचे आ गए। किसी ने बच के हमको उससे, जब हम 1 मीटर घसट गए, हमारे 3 कपड़े पहने थे सर्दी में, वो सारे कपड़े नीचे फट गए घसट घसट से, और परमात्मा ने हमें बाल बाल बचा लिया। संत रामपाल जी महाराज ने बाल बाल बचा लिया। और जब हम बाहर आए तो किसी साथी ने कहा कि हम तुम्हारे घर पे फ़ोन कर दें, तो हमने कहा नहीं, हमें फ़ोन ना करो, घर के सारे लोग घबरा जाएंगे, हमें हॉस्पिटल ले चलो, थोड़ा हमें इलाज दिलवा दो। इलाज दिलवा के आए, हमारी गाड़ी पड़ी थी ऐसे ही, उसको उठा के खड़ी की, और गाड़ी इस पैर में इधर ज़्यादा चोट थी, किक नहीं लग रही थी। परमात्मा का सुमरण किया, संत रामपाल जी महाराज का सुमरण किया। सुमरण करने से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, और उस गाड़ी पे बैठ के हम 25 किलोमीटर चला के आए। इसके बाद जब हम गाड़ी से उतरे तो घर की देहरी नहीं नाक पाए, इतना भयंकर दर्द हो गया, चारपाई पे लेट गए,
और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो पर हमने संत रामपाल महाराज जी से प्रार्थना की कि दास को बाल बाल बचा लिया, अब तो ये दर्द से तड़प के मर जाएगा, दया करें मालिक। परमात्मा ने दया कर दी, बिना इलाज बिना दवा के हमारा दर्द शांत हो गया। और हमारी भक्तमती को भी लाभ हुआ, जिन्होंने ग्वालियर इलाज लेने के बाद फिर इनका जो है एकदम से लैटरिन और गैस इतनी बढ़ गई कि इन्होंने जो है 10 दिन खाना नहीं खाया। जब खाना नहीं खाया तो बिना खाना अंग्रेजी दवाई नहीं खा पाते, दवाई भी बंद हो गई। 10 दिन मरने के पोजीशन में आ गई, ज़मीन पे लिटा दिया और भगत देखने आने लगे। ज़्यादा तकलीफ देख कर तो हमारे यहाँ 10 भगत थे, उन्होंने सबने मिलकर परमात्मा का मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने से उनके जैसे बीमार थी नहीं, ठीक हो गई। और हम उनको कार भी कर लिया था ले जाने के लिए दोबारा, फिर उनको लेके जिला अस्पताल गए तो वहाँ उनका कोई इलाज नहीं दिया डॉक्टर ने, बोले जाओ घर लेके ठीक है। लेकिन उनका जो पैरालाइज से जो नस जाम हो गई थी, उससे वाणी नहीं निकल पाती थी। आज परमात्मा ने दया कर दी, संत रामपाल महाराज जी ने दया कर दी और हमारे चाचा श्री 200 ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, उसमें वो चले गए थे। इनका 240 हुआ था, तो हमने उन भगवती ने स्वयं बोलकर अपने दमान से कह दिया था, मौके पर नहीं थे, क्या हमें चरणामृत परमात्मा का अमृत जल दे दो। दे दिया तो वो 24 घंटा डटी रही। फिर सवेरे इलाज लेके गए जिला अस्पताल, उन्होंने रेफर कर दिया ग्वालियर के लिए। ग्वालियर में इलाज चला। इलाज चलने के बावजूद भी उनको दवा खानी बंद हो गई और परेशानी बढ़ गई। तो मंगलाचरण किया और परमात्मा की दया से वो आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो चल फिर रही, बोलने भी लगी हैं और खाना पीना थोड़ा बहुत हल्का पूरा काम भी कर रही हैं। जब से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, आपको काफी लाभ मिले हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पे हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हुए हैं, जिन्होंने ऐसा ज्ञान दर्शाया है। वेद आज से नहीं, वेद बहुत पुराने से पढ़े जा रहे हैं और उन वेदों में पढ़ने वालों ने कुछ भी नहीं समझ पाया। जैसे गीता में लिखा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले वो मुझे नहीं बख्शते। तो परमात्मा का सत्संग सुने, जो उन्हें उंगली धर धर के बताया है और वो सत्य है। आज दिन तक उनको पढ़ने वाले गीता के सही अर्थ नहीं कर सके, और जो परमात्मा है, सारे वेदों का रचयिता है, सारी जानता है, उन्होंने उंगली धर धर के बताया, फिर भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे। तो हम प्रार्थना करेंगे कि आप वेदों से और जो हमारे YouTube पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, और आप ऐप डाउनलोड करके सत्संग सुने और वेदों से मिलाएं कि ये सच्चा ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं, और आप शरण में आए, आपके भी सारे कष्ट परमात्मा दूर करेंगे। संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद। सत्य है।